एक व्यक्ति गर्मी का समय था, टहलता टहलता थोड़ा शहर से बाहर निकल गया। गर्म लू चल रही थी, पसीना पसीना हो रहा था। थककर एक पेड़ के नीचे बैठा और पेड़ के नीचे बैठते ही उसके मन में जानते हो क्या आया? ठंडी ठंडी अगर हवा चलने लग जाए, आहा, पसीने सूख जाएं, ठंडी हवा चलने लगी। और जो पसीना सूखा तो मन में आया केवड़े का बढ़िया जल मिल जाए ठंडा ठंडा पीने के लिए। ऊपर से चांदी का लोटा आया, केवड़ा का जल पानी पिया। और पानी पीने के बाद अब भोजन आ जाए तो क्या कहना, ऊपर से चांदी की थाली में भोजन भी आ गया। देखो, वो एक इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो इच्छा करते वो बढ़िया भोजन आया। और जब भोजन आया तो भोजन में आने से पहले उसने मेनू भी बता दिया, अगर साउथ इंडियन आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बोलो राधे राधे, है ना। और जैसे ही भोजन कर लिया, पान आ जाए तो क्या कहना। इस सामने वाली दुकान है ना पान की, वहां से बढ़िया पान आ गया। और पान खाने के बाद सोचता है, अरे 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 अरे, ये आ कहां से रहा है? अगर ऊपर से भूत आ गया, ऊपर से भूत आ गया तो क्या होगा? ऊपर से क्या आ गया? भूत आया, वो भी मुंजा। कौन आया? मुंजा जानते हो? पीछे वाली बहू रानी जानती है। मुंजा नहीं जानते? मुंजा मुंजा। और वो इच्छा शक्ति पेड़ था। और हम लोग गलत सोचे, गलत हो गया। इसलिए सोच तो अच्छी रखो। बहुत से लोग कहते हैं, गुरु जी अब कथा कैसे कराएंगे, जजमान नहीं बने तो। डॉक्टर साहब पहले ही सोच लेते, कथा तो करा रहे हैं, ऑपरेशन की राशि नहीं मिली तो। बेचारे दिव्यांग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो कथा हो पाती? अरे बोलो बंधुओं, सोच अच्छी रखी डॉक्टर साहब ने कि हम कथा कराएंगे। चलो, जितना उद्देश्य है वो नहीं होकर कुछ तो कृपा होगी, कुछ तो कृपा होगी। और कुछ कृपा हुई भी है। कथा के बीच में मैं नाम बोलूंगा भी। तो सोच हमेशा व्यक्ति को अच्छी रखनी चाहिए। और ध्रुव जी आज चल दिए, रास्ते में नारद जी मिले और ध्रुव जी को चेला बनाया, गले में कंठी पहनाई, माथे पे तिलक लगाया और कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, बिना बोले आगे आ जाओ। जिनके छोटे बच्चे वो भारी बैठे, गर्मी रहेगी बाबूजी, भारी बैठे, भारी बैठे। एक बार राधे राधे बोलो। देखो, एक अच्छे, एक
अच्छे शिष्य को, एक अच्छे गुरु की तलाश होती है, ये आम बात है। ध्यान दो। लेकिन एक अच्छे गुरु को भी अच्छे शिष्य की तलाश होती है। जानते गुरु क्या चाहते हैं? गुरु ये चाहते हैं जिंदगी भर जो आराधना साधना मैंने की है, उसका जो भी फल है उचित शिष्य को प्रदान कर दूं और सबको छोड़कर ठाकुर का भजन करूं। माथे पे तिलक लगाया, देखो घर से जब भी बाहर निकलो, भाइयों माताओं, हम कह रहे वास्तव में हमारी ना मानी तुमने। बच्चा गर्मी में ले आए तो रोए कोई बच्चा? चलो कोई बात नहीं। घर से बाहर निकलो, माथे पर तिलक होना चाहिए। जानते हो तिलक क्या है? ये तिलक ठाकुर के श्री चरण है। घर से निकलो, कभी शून्य मस्तक नहीं जाना चाहिए, चाहे माताएं हो चाहे भाई लोग हो, तिलक होना चाहिए। मैं जब अभी पिछली बार फूटी कोठी में कथा कह रहा था ना, एक सज्जन तिलक लगा के आते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि तिलक हमेशा इन जैसा होना चाहिए। देखो जिनके माथे पर तिलक होता है ना, उनको कभी भी यमलोक या यम के दूत के दर्शन नहीं होते। उस सज्जन ने बड़ी विचित्र बात कही, बोले गुरुजी हमारी पत्नी कहती है जी रात को जब सोया करो ना तो मुंह धो के सोया करो। हमने कहा क्यों? बोले वो तकिया गंदा हो जाता है। गुरुजी आप कहो तो इसको हम पोंछ लिया करें, धो लिया करें। मैंने कहा वो आपका मन है, धो लो, और रात को यम के दूत आ गए तब क्या करोगे? बोलो राधे राधे। इसलिए मैं कलकत्ता जाता हूं, पहले देखता था कलकत्ता की माताएं मारवाड़ी घर से भाई लोग अपना तिलक लगा हुआ है और अपने हाथ से ही चावल सेट कर रखे हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन बेटी है कौन बहू है, पता ही नहीं चलता। इसलिए माथे पर तिलक होना चाहिए। गुरुजी आपसे दो बात पूछूं? बोले पूछो। एक तो ये कि मैं कहां पर जाकर भजन करूं, और दूसरा ये कि मैं किस आसन पर बैठकर भजन करूं। मैं कुशासन पर बैठूं, कमल आसन पर बैठूं, कि रूई के आसन पर बैठूं, कि कम्बल के आसन पर बैठूं, कि चांदी के आसन पर बैठूं। नारद जी ने कहा बेटा जिनके गुरु नहीं होते ना, उनको किसी आसन पर बैठने की जरूरत होगी। तुझको मैं अपना कृपा आसन देता हूं, मेरी कृपा आसन पर बैठकर ही भजन करना। देखो जनरली क्या होता है, घरों में जब लोगों के यहां मंदिर होते हैं, है ही हैं, बात नहीं करें, तो
तो मंदिर में एक गंदा सा आसन बिछा रहता है, भगवान जाने वो कब धुला हुआ है कि नहीं, याद भी नहीं है कब किसी ने धोया होगा। नंबर एक तो ये भजन करो तो आसन अपना होना चाहिए, दूसरे के आसन पर बैठकर भजन, और भजन की माला भी अपनी होनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि आसन कौन सा हो। आजकल चला है ना ये कॉटन का आसन। ये आसन जो होता है ना, ये बहुत क्या होता है, अरे बोलो ना, इसका तो कहना ही नहीं है। ये आसन तो जरूर से घर में, जोर से बोलो, नहीं चाहिए। सूती आसन पर बैठकर भजन करने से व्यक्ति दरिद्री होता है। आप कहोगे गुरुजी हम तो सुबह सुबह चले जाते हैं और बगीचे में 2-4 चक्कर काट जाते हैं और वहीं बैठकर अपनी माला वाला कर लेते हैं पत्थर पर बैठकर। ये भी अशास्त्रीय है। पत्थर पर बैठकर बिना आसन के भजन करने पर व्यक्ति रोगी होता है। तो सबसे अच्छा आसन कौन सा बताया? कुशा का आसन। अब कुशा पे तो नहीं बैठ सकते, चुभता है, तो माताओं के लिए जो ऊनी आसन होता है, कंबल का आसन, कंबल के आसन पर बैठकर ही भजन करना चाहिए। अब रही बात माला की, वैष्णव मंत्र जितने भी होते हैं, राम के, कृष्ण के, नरसिंह भगवान के, वो सब की सब मंत्र तुलसी की माला से करने चाहिए। और आप हो लक्ष्मी के उपासक, भगवती के उपासक, तो भगवती का उपासक हो तो लाल चंदन की माला होनी चाहिए। और अगर लक्ष्मी का मंत्र कर रहे हो तो कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। अगर शाक्त मंत्र है रुद्राक्ष होना चाहिए। ये सिस्टम बताया। हर किसी माला से हर किसी मंत्र का भजन। और आप तो कहते तुम माला फेरते हैं लेकिन हमको फल ही नहीं मिलता। फल मिलेगा कैसे? ध्रुव जी ने कहा गुरुजी कहां पे जाकर भजन करूं? मधुवन चले जाना। मधुवन, मधुवन क्यों? यत्र सन्नितो हरि ही। मधुवन में तप नहीं है, मात्र राधा गोविंद का इंतजार है। आपको पता है मधुवन कहां है? जोर से बोलो। वृंदावन में मधुवन नहीं है। वृंदावन में निधिवन है। हाँ देखो, अपने हमारे संग यात्रा की ना, 84 कोस की यात्रा में ब्रज में ही है मधुवन। वृंदावन में क्या है? निधिवन। होलियों पे हमारी यात्रा होती है 84 कोस की। इंदौर वालों की एक बात बताऊं आपको, बता दूं कि कितने अच्छे लोग होते हैं बेचारे। मैं समझता हूं 10-15 साल पहले मेरी कथा थी अग्रवाल नगर में। प्रेम गोयल जी ने कथा कराई और दिन पर दिन भीड़ बढ़ती गई। पंडाल की कथा थी। उसके बाद हमारी यात्रा होनी थी 84 कोस की। हमने तो कह दिया यात्रा निशुल्क है, जिसको आना है आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ। हम तो चले गए। अगले हफ्ते यात्रा थी। आप यकीन मानना वहीं से इंदौर से 750 लोग पहुंच गए। सच कह रहा हूं।
कितने पहुंच गए? लेकिन हमने लौटाया किसी को नहीं। उस यात्रा में जो भीड़ भाड़ थी, करीब 2,500-3 हजार आदमी था। आप में से कोई था उस समय हमारे साथ? अगर तो आता हाथ खड़ा करो। उस समय आप थी? किन सन की बात है? हैं? हाँ, इनसे पूछो, 15 साल हो। तो पूरी की पूरी ट्रेन मथुरा में खाली हुई आकर। तो 84 कोस की यात्रा का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। कहते हैं, ध्यान दो, ध्रुव जी आगे मधुबन में आकर घनघोर तप किया, घनघोर तप किया। कहते हैं छठे महीने आते आते ध्रुव जी ने श्वास को रोक लिया। सारे देवताओं में खलबली मची। देवताओं को लगा कि हमारा सिंहासन नहीं छिल जाए। देवता लोग घबराकर भगवान के पास में आए हैं, प्रार्थना करते हैं, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्यो किल सत्वधाम्नो विदेहि तन्नो ब्रजनाथ विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। हे प्रभु, ये कौन है जो इतना घनघोर तप कर रहा है? बालक है कौन? ये सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। देखो, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता, लेकिन समझाने के लिए कह सकता हूं। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति किसी पिता को जब उसके बच्चे की तारीफ करता है ना, जैसे बच्चे की तारीफ सुनकर पिता मंद मंद मुस्कुराता है, ऐसी मंद मंद मेरे ठाकुर मुस्कुराए। भगवान कहते हैं, ये मेरा ध्रुव है, इसको मैं दर्शन देने जाऊंगा। अरे नहीं, दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं ध्रुव का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और आज ध्रुव जी के सामने भगवान आए, ध्रुव जी को दर्शन दे दिए और भगवान ने शंख बजाया। देखो, शंख प्रतीक है विजय का। लेकिन भगवान कह रहे हैं, मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया, मेरा भक्त जीत गया, मेरा भक्त जीत गया। आपसे एक बात कहूं, और जैसे नारद जी को पता चला ना कि ध्रुव जी को दर्शन हो गए, जानते हो नारद सबसे अगर क्या कह रहे हैं? पता है ध्रुव किसका चेला है? हमारा चेला है। हमारे चेले को दर्शन हुए ठाकुर जी के। हमारा चेला ऐसा वैसा नहीं है। देखो, जब चेला आगे बढ़ जाता है ना, तो गुरु को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और आज ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं। भगवान ने जो शंख बजाया था ना, शंख पर भगवान के होठों का अद्रामित लगा हुआ था। उस शंख को जैसे ही ध्रुव जी की कपोल पर लगाया, ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्ति धरिस्वधाम्नौ अन्यास्तहस्तचरणौ श्रवणत्वकादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, बोले प्रभु, ये जीव है ना, जन्म जन्मांतर से सोता रहता है। जब जब प्रभु आप उठाने के लिए आए और जीव को सोता छोड़कर चले गए, लेकिन आज प्रभु उठाने के लिए आप ही आए हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो।
ध्रुव जी फिर कहते हैं, पिता गुरस्त्वं जगतामधीशो दुरत्यय काले उपात दंडो। भगवान ने कहा क्या चाहिए? भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। ध्रुव जी कहते प्रभु मैं तो ये चाहता हूं, जो संत लोग आपकी कथा करते हैं ना, उन संतों के चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हो। मैं तो केवल यही चाहता हूं। और आज भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुवलोक प्रदान कर दिया, ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। भगवान कहते हैं, वेदाहं ते व्यवसितम। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो माँ बाप को बच्चे रोज ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब माँ बाप को ज्यादा प्यार आवे बच्चे से, ज्यादा प्यार आवे, तो उस समय माँ या बाप बच्चे के लिए क्या संबोधन करते हैं? क्या कहकर पुकारते हैं? हाँ लाला, और पीछे से हाँ, अरे क्या बात है, तू तो बिल्कुल राजकुमार लग रहा है। बोलते नहीं बोलते? और आज भगवान यही कह रहे हैं, हृदय राजन्य बालको। भगवान ने भी राजकुमार प्रकट किया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के मन में कहीं ना कहीं इच्छा तो थी कि मुझको गद्दी मिले बैठने के लिए, और भगवान ने ध्रुवलोक प्रदान कर दिया। देखो भक्त और भगवान की स्थिति बड़ी विचित्र है। भक्त वही चाहता है जो भगवान को अच्छा लगता है, और भगवान वही करते हैं जो भक्त को अच्छा लगता है। कहते हैं एक बार की बात, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये बैगन, इसमें तो बहुत गुण हैं। हुजूर इसमें तो इतने गुण हैं, ये तो सब्जियों का राजा है। देखो हरे रंग का इस पे लग रहा है टोपा, इसे तो बहुत खाना चाहिए। और अकबर ने खूब बैगन खाए, उसकी पेट खराब हो गया। अगले दिन कहता है अकबर, बीरबल बैगन बिल्कुल बेकार चीज नहीं खाना चाहिए। हुजूर सच कहते हो, बैगन उसमें तो कोई गुण ही नहीं है, कभी नहीं खाना चाहिए। अकबर ने कहा, कल जब मैं तुझसे कह रहा था अच्छा है, तू अच्छा बोल रहा था, आज बुराई कर रहा हूं तो बुराई कर रहा है। तो बीरबल ने एक तपाक से उत्तर दिया, बोले हुजूर मैं गुलाम बैगन का नहीं हूं, गुलाम मैं तुम्हारा हूं। तुमको अच्छा तो मैं कहूं अच्छा, तुम कहो खराब तो मैं कहूं खराब। ऐसे ही भक्त कहें अच्छा तो भगवान कहें अच्छा, भगवान कहें अच्छा तो भक्त कहें। जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नात रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा,
जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कृष्णा ताली बजाओ। बसे तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित है चरण में तुम्हारे। तुम्ही मेरे सर्वस तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किसको कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हो जय हो। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।